हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्यूटैक मैथमेटिक्स के एक न्यू लेक्चर में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर होगा 3। चैप्टर नंबर चल रहा है हमारा 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमने ऑलरेडी हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, और जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था वहां पर हमने एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स थे उनको हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हाँ, पहले 8.1 के क्वेश्चन करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारे पास है, हम जो हमारा लास्ट लेक्चर था वहां पर हम क्या थे, हमारा स्किप हो गया था क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 सॉरी, स्किप हो गया था, वहां पर हम इसको करना भूल गए थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से आप लोग ट्राई करना। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 8.1 के क्वेश्चन। तो ये आपके पास है पहला क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का। तो इसको ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। तो पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो पहले में एक ट्राइंगल बनाएंगे। हमारे पास एक ट्राइंगल है। हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है। कि हमारे ट्राइंगल और ट्राइंगल में क्या क्या चीज गिवन है हमारे पास। ट्राइंगल हमारा ए बी सी है। ट्राइंगल ए बी सी है, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर है। तो इट मीन इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर राइट एंगल है, वो हमने बना दिया राइट एंगल। ए बी कितना आपके पास 24, ए बी कितना आपके पास 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है साइन ए और कॉस ए निकालना है, साइन सी और कॉस सी आपको यहाँ पर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट अप्लाइंग व्हाट, हम पहले पीजीटी अप्लाई करेंगे। लाइन खींच देते हैं बीच में एक। हम पहले पीजीटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होने वाला है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट, ए बी कितना आपके पास 24, 24 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, प्लस 7 का स्क्वायर। इसको यहाँ लिख दें। 24 का स्क्वायर कितना आपका होता है 576, और 7 का स्क्वायर कितना आपका होता है 49। ये कितना बनने वाला आपके पास, ये बनेगा अंडर रूट 625। फिर हमारे पास ए सी कितना बनने वाला है, ए सी बन जाएगा हमारे पास 25, ए सी बन जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे वी विल वट नेगलेक्ट 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 नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, हमें ये मिल चुका है कितना, ये मिल चुका है 25। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। साइन ए, साइन देखो, अगर आप साइन ए निकाल रहे हो यानी आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हो, आप इस वाले एंगल की बात कर रहे हो, तो साइन का जो आपका रेशो वाला फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितनी आपके पास है, ये आपके पास है बीसी अपॉन हाइपोटेनियस यानी एसी। परपेंडिकुलर कितनी आपके पास 7, और हाइपोटेनियस आपके पास हो गई 25। सेम तरीके से निकालोगे कॉस ए। ठीक, कॉस ए, नीचे आपका हाइपोटेनियस आता है, ऊपर आपका क्या आता है, बेस आता है। तो बेस कौन सा आपका, बेस आपका ये वाला होगा, बेस ए बी, क्योंकि एंगल आप अगर ए ले रहे हो तो बेस आपका ए बी होने वाला है। बेस आपका हो गया ए बी। तो कितना बनने वाला आपके पास ये 24 अपॉन वो 25। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका ये हो चुका है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब क्या निकालना है हमको, सेम तरीके से आपको साइन सी निकालना है। अब अगर आप एंगल सी लोगे, अगर आप एंगल सी लोगे तो परपेंडिकुलर आपकी बनेगी सामने वाली। परपेंडिकुलर आपकी क्या बनने वाली है,
परपेंडिकुलर आपकी बनेगी ए बी, हाइपोटेनस आपकी सेम रहने वाली है, तो चेंज है आपका ना, जो आपके पास साइन था वो कॉस बन जाएगा, और सेम तरीके से कॉस सी इक्वल्स टू बेस, यानी ये बेस आपका अपॉन हाइपोटेनियस ए सी 7/25। कुछ हम ऐसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका डायग्राम यहाँ पर आपको गिवन है। तो पहले एक बार लाइन खींच लेते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, ठीक है। आपको सेम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट फर्स्ट अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग पीजीटी। पहले हम पीजीटी लगाएंगे यहाँ पर, तुम्हारे पास क्या बनने वाला है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर perpendicular square is equals to, not perpendicular, it will be hypotenuse, hypotenuse square equals to perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर पता है हमें, और हमको बेस निकालना है, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर पता है हमको, और हमको हाइपोटेन्यूज पता है, दोनों पता है, बस हमको बेस निकालना है। तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर को मैंने यही रखा, इसको उस साइड ले गए, तो आपके पास होगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम उस साइड ले गए, तो आपका नेगेटिव का बनने वाला है वहां पर। अब क्यू आर आपका कितना होने वाला है, पी आर कितना आपके पास है 13, 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा आप लोगों को, माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना आपका होता है 169 माइनस, और 12 का स्क्वायर कितना आपका होता है 144। तो इन दो को माइनस करोगे कितना आपका बनने वाला है 25। तो आप यहां लिखोगे पहले वी विल नेग्लेक्ट नेगेटिव वैल्यू, हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर यहां नहीं करने वाले, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, पहले पहले 10p निकालते हैं, 10p। देखो अगर आप p वाला एंगल लोगे तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा, बेस आपके पास ये होने वाला है, परपेंडिकुलर आपका ये, बेस आपका ये, तो 10p इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी क्यू आर अपॉन बेस पी क्यू। तो आपके पास कितना होगा क्यू आर, क्यू आर कितना आपके पास, क्यू आर आपके पास हो गया 5, और पी क्यू कितना आपके पास है, आपके पास है 12। हम निकालेंगे क्या चीज, कॉट, हम निकालेंगे कॉट आर। अब देखो अगर आप एंगल आर लोगे, एंगल आर लोगे, परपेंडिकुलर आपका क्या बनने वाला है, परपेंडिकुलर आपका पी क्यू बन गया है, और कॉट है ना ये, ठीक, हाँ। कॉट का फॉर्मूला पर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर बेस कौन सा आपके पास है, बेस आपके पास है क्यू आर, और परपेंडिकुलर आपके पास क्या हो गया, पी क्यू आपके पास हो गया, यानी सेम आपका आंसर आ रहा 5.12। तो अगर हम क्या करते हैं 10p माइनस कॉट आर निकालते हैं, यानी 5/12 माइनस 5/12, तो कितना आपका आंसर मिल रहा है 0। तो ये आपका आंसर इसका आ चुका है, इजी क्वेश्चन था। तो कुछ आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ठीक है। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है। तो पहले पेज को दो पार्ट में पार्टीशन कर देते हैं पेज का पहले। तो हमारे पास ये हो गया पार्टीशन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा आपके पास, क्वेश्चन में क्या गिवन आपके पास, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। तो अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल बनाते हैं इसका,
अगर हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे करके कुछ, हम ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, मान लो ट्रायंगल बनाते हैं हम। यहाँ पर ए बोल रहा है तो फिलहाल हम इसको ए मान लेते हैं, जरा इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। हमें पता है साइन आपका कितना होता है, साइन है कितना आपका होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है बी सी, अपॉन हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है ए सी। हमें ये चीज पता है, हमें ये चीज पता है कि साइन ए का फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला आपका ये होता है। तो यहाँ पहले लेट करेंगे, लेट बी सी इज इक्वल टू 3K एंड ए सी इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू 4K। तो ए सी कितना आपका हो गया, ए सी आपका हो गया 4K, और बी सी कितना आपका हो गया, बी सी आपका 3K आपका हो गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, नाउ अप्लाइंग पीजीटी। तो पहले पीजीटी यहाँ पर लगाने वाले हैं, पीजीटी यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें निकालना क्या, हमें निकालना तो हमको ए बी स्क्वायर है, यानी ए बी निकालना है हमें, तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, इसको मानो इसको उस साइड भेज दिया हमने, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास ए बी कितना बनने वाला है अंडर रूट ए सी का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा आपके पास 16K स्क्वायर, माइनस बी सी का स्क्वायर करोगे 9K स्क्वायर, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर किया 16K स्क्वायर, इसका हमने करा 9K स्क्वायर। तो आपके पास ए बी कितना आपके पास आ गया, देखो पहले तो हम क्या करेंगे 16 में से आपका 9 को आप माइनस कर सकते हो, इट मीन्स आपके पास क्या बनने वाला 7K स्क्वायर। इट मीन्स आपका ए बी कितना आपका आ गया, ए बी आपका आ गया √7K, ये आपको ए बी मिल गया है, ठीक है, ये आपको ए बी मिल गया हमारे। अब निकालना क्या है हमको, हमको कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए कितना आपका होता है, कॉस ए आपका होता है बेस यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए सी। ए बी कितना आपके पास √7K और ए सी कितना आपके पास 4K। तो 7/4 आपके पास क्या आ गया, कॉस ए आपका आ गया है। अब निकालते हैं tan ए, tan ए यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ए के लिए कौन सा आपके पास होगा बी सी, परपेंडिकुलर आपका बी सी हो गया, और बेस आपका क्या हो गया, बेस आपका ए बी आपका बेस हो गया। तो बी सी कितना आपके पास है 3K और बेस आपके पास कितना हो गया √7K। इससे आपका ये कट गया, इसको रेशनलाइज कर देंगे, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√7 अपॉन आपका 7 आपका आ गया। तो ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का, तो ये आपका आंसर इसका आ चुका है। एक आपका आंसर ये है, एक आंसर आपका ये है, क्योंकि दो चीज पूछी है इसमें, कॉस पूछा हुआ है और आपको tan पूछा, हमने दोनों यहाँ पर निकाल दिए। कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जरा, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो पहले वही पेज का पार्टीशन करना जरूरी है, पेज का पार्टीशन करना बहुत जरूरी है। हमने कर दिया पेज का पार्टीशन, अब करते हैं क्वेश्चन को शुरू। यहां गिवन है हमारे पास, यहां पर गिवन क्या हमारे पास 15 cot a इक्वल्स टू 8, यानी cot a इक्वल्स टू 8/15, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जरा, हम यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। पहले मैं आप लोगों को एक ना इंपॉर्टेंट चीज हम बता दूं, ठीक है, देखो वैसे ना ये एक फॉर्मूला आपका होता है cot a इक्वल्स टू cos a अपॉन sin a, ये आपका फॉर्मूला होता है, जो मैंने अभी तक बताया नहीं आप लोगों को अभी तक, मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा फॉर्मूले को। लेकिन आप इसको ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है एक आपके पास, वैसे ही एक फॉर्मूला आपके पास ये होता है sin a अपॉन cos, ये आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। अब बहुत से बच्चे ना, ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें बच्चे सोचते हैं कि देखो cot a आपका कितना 8/15 है, इट मीन्स हम मान लेते हैं कि हमारे पास cos है,
कॉस हमारा कितना हो गया 8 हो गया, और जो हमारा साइन ए हो गया वो हमारा कितना हो गया 15 हो गया। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर लेते हैं, तो ये हमारा ये अगर आप ऐसे करते हो ना तो आपका जो आंसर होगा, आंसर आपका गलत, आपका आंसर आने वाला है अगर आप ऐसे करते हो। रीजन क्या है हमारे पास, हमें एग्जैक्टली पता नहीं, जो हमारे पास ये है ना 8, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं ना 8/k इज इक्वल्स टू 15/k, ऐसा कर सकते हैं इसको। अब हमें ना ये चीज पता नहीं है, जो हमारा ये नंबर होता है ना, ये नंबर क्या था, क्योंकि ये कट गया दोनों में, फिर आप आपका आंसर ये आ रहा है। एक्चुअल जो आपका कॉस था, कॉस आपका पूरा आपका ये था कॉस आपके पास, और साइन पूरा आपका ये था, कॉस पूरा आपका ये था, साइन पूरा आपका ये था। अब हमें ये के नहीं पता, ये के हमारे पास क्या था यहाँ पर, हमें ये चीज पता नहीं है हमें यहाँ पर। तो इसीलिए अगर आप इसको कॉस से मानोगे आपका गलत आपका होने वाला है, क्योंकि जो फ्रैक्शन जो नंबर था उसका हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उसको 1 मान रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर बार 1 ही आपका होगा। तो अगर आप ऐसे करते हो तो बहुत हाई चांस है कि आपका जो आंसर होगा, आंसर आपका गलत आएगा। अगर ये के इनकेस 1 हुआ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन आपका आंसर गलत आंसर आपका आने वाला है अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो। तो इसको भी आपको सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वैसे आपको सॉल्व करना है इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कॉट यहाँ पर कितना होता है, कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम ए दे देते हैं, इसको नाम ए दे देते हैं, इसको नाम बी दे देते हैं, इसको नाम सी दे देते हैं। यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। हमें पता है कॉट ए कितना आपका होता है, कॉट आपका होता है बेस, यानी बेस आपका यहाँ पर ए बी अपॉन परपेंडिकुलर यानी बी सी, ठीक है। हमारे पास ऐसा होता है, हमें पता है ये चीज़, ठीक है, ये हमें पहले से नोन है, हमें ये चीज़ पहले से पता है, हमें ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट ए बी इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया 8 की आपके पास हो गया, और जो आपके पास बी सी है कितना आपके पास हो गया 15 के आपका हो गया है, ठीक है। यानी आपके पास ये कितना बन गया आपके पास बी सी बन गया 15 के, और ए बी कितना बन गया आपके पास, ये बन गया 8 के। तो पहले क्या करेंगे, पहले लगाएंगे पीजीटी, फर्स्ट अप्लाइंग अप्लाइंग पीजीटी। हम पहले पाइथागोरस थ्योरम पे लगाने वाले हैं। हमारे पास क्या हुआ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, ए सी वैल्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ए बी कितना आपके पास, ए बी कितना 8 के, तो 8 आपके पास कितना होने वाला स्क्वायर 64 के स्क्वायर, प्लस बी सी कितना आपके पास 15, 15 का स्क्वायर 225 इंटू के स्क्वायर। अगर आप दोनों को जोड़ोगे कितना बन गया आपके पास 9, 289 के स्क्वायर। तो आप लोगों को पता होगा आपके पास 289 किसका स्क्वायर होता है, आपके पास 17 का आपका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर आपका होता है ये 17 के। तो यहाँ आप लिख दोगे वी विल नेगलेक्ट नेगलेक्ट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को हम नेगलेक्ट करने वाले हैं यहाँ पर। अब निकालते हैं साइन ए जरा। अब साइन ए कितना आपका होगा, साइन यहाँ पर क्या होता है परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपके पास क्या है ए सी आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास हो गया 15 के और हाइपोटेनियस 17 के। इट मीन्स आपका आंसर आ गया 15/17, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देते हैं जरा उसको, ये हमने सॉल्व कर दिया है। हमें एक और चीज निकालनी है, हमारे पास सेक ए देखो, अगर आपको सेक का फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर कॉस का है तो कॉस को उल्टा कर दो। कॉस आपके पास क्या होता है सेक इक्वल्स टू 1/कॉस होता है। तो कॉस का आपका फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक आपके पास क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास 17, और बेस कितना है आपके पास ए बी, ठीक है, के भी आने वाला है 8 के से हमारा के कट गया, हमें आंसर मिल चुका है। तो एक आपका आंसर आपका ये है, जो आपको आंसर रिक्वायर्ड आंसर है, एक आपका ये आंसर है, एक आपका आंसर
ठीक है, आपके दो आंसर आपके आ चुके हैं जो पूछे हुए थे, साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम मेथड का क्वेश्चन आपके पास है, बट यहां पर आपको सारे निकालने हैं, आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहले गिवन क्या आपके पास, यहाँ पर गिवन हमारे पास है सेक थीटा, या थीटा दे रखा है 13/12। तो पहले, और हमें फाइंड क्या करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने हैं। तो हमें पता है अगर हमारे पास सेक गिवन है तो हम जानते हैं कॉस थीटा कितना आपका होगा, 1 सेक थीटा होगा। इट मीन्स वो आपका होगा 12/13। ये तो आपको मिल गया। अब जो बाकी आपके रेस्ट ऑफ द 4 बचे हैं उनके लिए हमें ट्रायंगल बना के सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रायंगल बना के सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो फिलहाल हम यहां मान लेते हैं एंगल थीटा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और यहां बन रहा हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो पहले इन चीजों को पहले लिखेंगे, लेट ट्राइंगल ए बी सी वेयर राइट एंगल एट वेयर, एट ए। हमने माना पॉइंट ए पे, जो हमारे पास ये ए वाला कोना है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, हमने थीटा मान लिया, इसको गिवन है। अब देखो हमारे पास सेक क्या होता है, ये कॉस के लिए कर सकते हो, सेक थीटा, सेक थीटा आपके पास क्या होगा, अगर सेक का नहीं पता कॉस दो, कॉस आपको क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक आपको क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितनी आपके पास है, बीसी, अपॉन बेस आपके पास क्या है, एसी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, लेट बीसी इक्वल्स टू 13K। ठीक है, बीसी में मिल गया 13K, और बाकी में क्या निकालना है, एसी। एसी कितना मिल गया हमें, 12K मिल गया है। तो बीसी आपको मिल गया 13K, और एसी कितना मिला आपको, 12K मिला। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट अप्लाइंग पीजीटी, अप्लाइंग पीजीटी करेंगे। तो हमारे पास क्या बनने वाला, बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी कितना आपका होगा, अंडर रूट बीसी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। बीसी की वैल्यू कितनी आपके पास है, 13, 13 का स्क्वायर करोगे 169 के स्क्वायर, माइनस ए सी स्क्वायर कितना आपके पास है, 12 का स्क्वायर करोगे यानी 144 के स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका अंडर रूट 25 के स्क्वायर आपका आने वाला है, जो कि आपका ए बी कितना मिलेगा आपको, 5 रूट के। यहां लिख देना, वी विल नेगलेक्ट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पर इग्नोर करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब हमें बाकी जो हमारी क्या इनमें कितना मिल गया, इसको भी लिख देते हैं, ये मिल गया 5 की। अब निकालते हैं बाकी सारे रेशियोज। पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन कितना आपको था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी कितना आपके पास 5K, वो आपका है 13K, तो आपका आ गया 5/13। अब निकालते कॉसेक का, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, इट मीन्स वो बन जाएगा आपका 13/5। अब निकालते हैं टेन थीटा, टेन थीटा पे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपके पास है, ए बी, परपेंडिकुलर आपका है ए बी, और बेस कितना आपके पास, बेस आपके पास है ए सी, बेस आपके पास है ए सी। तो ए बी कितना आपके पास, ए बी आपके पास है 5K, और ए सी कितना आपके पास 13K। बेस अपॉन, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। बेस कितना हमारे पास, बेस हमारे पास दिख नहीं रहा है, ये 12 की आपके पास ए सी है बेस, बेस आपका कितना है 12K। ठीक है, 12K, के से के आपका कट गया, 5/12 आपका आ चुका है। अब निकालेंगे क्या चीज, कॉट थीटा,
कॉट थीटा पे कितना होता है 1/tan थीटा, यानी इट मीन्स 12/5। तो कुछ ऐसे आपको सॉल्व करना है। तुम्हारे सारे रेशियोज हमारे आ चुके हैं जो मेरे जिनकी नीड थी हमें, ठीक है 1 2 3 4, और हमने स्टार्टिंग में 2 हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इनमें आप ऐसे ब्रैकेट बना सकते हो, अगर बनाना चाहो ऐसे ब्रैकेट बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना सकते हो आप लोग। हमने इस तरह से फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, इसको ट्राई करते हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? 11। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लिए। तो पहले पेज को 2 पार्ट में पार्टीशन कर देते हैं पेज का। हमें पहले क्या बोला कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ठीक है। तो हम पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम अपना। हमारे पास एक ट्रायंगल हमारे पास है। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे एंगल ए, इसको बोल देंगे एंगल बी, और यहाँ बोल देंगे एंगल सी, ठीक है। क्योंकि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तुमने ए और बी यहाँ बना दिया, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखते हैं गिवन क्या हमारे पास। गिवन क्या हमारे पास, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, हमें ये गिवन है। अब हमें पता है कॉस ए कितना आपका होगा, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिख रहा है आपको, ए के लिए, ए के लिए बेस आपका ये है, ये आपका होगा ए सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी। अब निकालेंगे कॉस बी के लिए, यहां भी सेम आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बी के लिए बेस आपका बनने वाला है क्या, बेस बनेगा बी सी, हाइपोटेनस बनेगी आपकी ए बी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे हैं दोनों बराबर है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं दोनों आपके बराबर है। इससे आपका ये कट गया, तो आपका आ गया ए सी इक्वल्स टू बी सी। यहां से हमें ये मिल चुका है, यहां से हमको ये मिल चुका है, ठीक है। यहां अपना स्टार्टिंग में पहले एक चीज को आपने मेंशन कर देना कि लेट ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए एंड बी आर acute angle and right angle at C, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पर मेंशन कर देना, इस चीज को स्टार्टिंग में मेंशन कर देना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग में इस चीज से, क्योंकि हम डायग्राम बनाते हैं उसको पहले डिफाइन भी करते हैं कि क्या चीज़ वहाँ पर है हमारे पास, क्या चीज़ दिखा रही है, यानी कौन सा सिंबल क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, वो हमको दिखाना पड़ता है वहाँ पर स्टार्टिंग उसको लिखना। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ए सी इक्वल्स टू बी सी, यानी ये साइड और ये साइड बराबर आ गई है। अब हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ऐसे करते हैं इन राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में ए सी इक्वल्स टू आपके पास क्या है, बी सी है। तो हम कह सकते हैं बाय थ्योरम, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमें ये चीज पता है, तो इसका मतलब एंगल ए और बी आपके क्या हो गए, एंगल ए इज इक्वल टू आपका एंगल बी बन चुका है आपके पास, एंगल ए इज इक्वल टू आपका एंगल बी बन चुका है।
ठीक, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जो बाकी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। टिल देन गुड बाय, और पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे।